एक नबी जिनका नाम इन आयतों में तो जिक्र नहीं किया गया, मगर मुफस्सिरीन ने जो नाम पेश किया है उस मुक़द्दस नबी का नाम गालिबन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पेश किया गया है। आप जरा कुरान के अंदर उनके तज़किरों को समझें और सुनें, और आप ही के वाक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताल्लुक से फरमाया वलिनजअलका आयतन लिन्नास, और हम तेरी जिंदगी को, तेरे इस वाक़े को लोगों के लिए निशानी बना देंगे। मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने एक निशानी बतौर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहाँ पर हमारी नजरों के सामने पेश फरमा दिया। उनकी जिंदगी किस तरह गुजरी और उनकी जिंदगी में क्या अजीब वाक़या पेश आया। अल्लाह तबारक व तआला दो मौतें किसी पर जमा नहीं फरमाता, लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने दो मौतों को जमा फरमाया। यानी उनकी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मौत अता फरमाई। उसकी मर्जी, उसको इख्तियार है। अल्लाह ने ऐसा किया। कुरान को उठाएं और कंजुल ईमान जो तर्जुमा है उसको समझें, और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या किस तरह पेश आया। यानी फलस्तीन की सरजमीन का नाम आपने सुना है। जालिम बादशाह वादिय नारवा पर उसने हमला किया। बख्त नसर गालिबन उसका नाम बताया जाता है। उसने शहर के सारे लोगों को मार डाला, बच्चों पर जुल्म किया, औरतों को गिरफ्तार किया, बूढ़ों को मार डाला, जवानों को कत्ल कर डाला, सारी बस्ती को तहस नहस कर दिया। जो उसकी बात पर तैयार हुआ या उसको उसने अपना खुदा माना, जो उसकी मिल्कियत में आ गया और उसके जैसा उसने अकीदा बनाया, उसको उसने अपने साथ में लिया। जो लोग वहां से फरार हो गए वो तो बच गए, जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया या उनमें कुछ वो लोग महफूज रहे, तो उस बस्ती से अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा, या उसकी तरह जिसका गुजर उस वादी से हुआ जो अपने छतों पर पलटी हुई थी, बिखरी हुई थी। यानी सारे लोग मारे जा चुके थे, लोगों के जिस्म कटे पड़े हुए थे, बच्चे बूढ़े जवान सबके खून बह रहे थे, और लोगों के ऊपर छतों को गिरा दिया गया, और घोड़ों से, हाथियों से उनकी लाशों को छलनी कर दिया गया, तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बड़ा एहसास हुआ, आपका दिल बड़ा गमगीन हुआ, और आपकी जबान से अल्फाज निकले। उनकी हालत को देखकर क्या बोले, क़ाल अन्ना युही हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, और कहने लगे अल्लाह तबारक व तआला इनको दोबारा किस तरह जिंदा फरमाएगा। यानी बड़ी हैरत हुई उनकी हालत को देखकर। आपने ताज्जुब से कहा अल्लाह इनको किस तरह जिंदा फरमाएगा, इनकी तो बड़ी हालत खराब हो चुकी है। ये सिर्फ दिली तकसीन के लिए था, बस बशरी तकाजा का मामला है, अल्फाज थोड़े सेटिंग ना बैठे। अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है, वो जिस तरह चाहे कर सकता है। जरा सोचें, इंसान जरा दिमाग लड़ाए, अपने अक्ल का, शऊर का इस्तेमाल तसल्ली में करता है, तो मेरे भाई हम दाने, हम अनाज के जर्रों को जमीन के अंदर दबा देते हैं और जमीन के अंदर हर चीज गल जाती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जितना उसको गलना होता है गल जाता है। अल्लाह के हुक्म से दाने जमीन में डाले जाते हैं, लेकिन अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मर्जी हरा भरा चमन बन के तैयार हो जाता है। शानदार फल लगते हैं, शानदार फूल आते हैं, शानदार दाने आते हैं, फसलें बेहतरीन होती हैं, हर तरफ बहार ही बहार नजर आती है। तो मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या मुश्किल है।
जो एक से दोबारा से तिबारा उन्हीं दानों को, उन्हीं बीजों को, उन्हीं गुठलियों को बार बार अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार का मामला है। लेकिन ये अल्फाज किसकी जबान से निकले? अल्लाह के मुकद्दस बंदे, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जबान से। एक नबी की सोच इस तरह, एक नबी का अंदाज इस तरह हो सकता है। लेकिन मेरे भाई, यह हमारी तालीम के लिए है। आपकी जबान से इतना निकलना था, आप सुबह सवेरे वहां आए, हालात वहां के देखे, साथ में कुछ खाने पीने का सामान था, दिल में बड़ा गम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर किसी जालिम ने ऐसा क्यों किया, इन पर इतना जुल्म क्यों ढाए। बस इसी सोच में दिमाग खराब हो रहा था। आपने अपने मशरूबात को दरख्त पर टांगा और अपने जानवर को, अपनी सवारी को, गधे को वहां बांध दिया और कुछ खजूरें थी वो भी रखी हुई थी। आप आराम के लिए उसी जमीन पर, उसी फर्श पर लेट गए। उसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जैसे ही लेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मौत की नींद को मुसल्लत फरमा दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़अमातहुमुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बअसा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम लेटे, अल्लाह ने नींद में मौत का खुमार अता फरमा दिया, मौत का जायका अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। अपने नबी को फर्श ज़मीन से दारुस्सलाम की वादी में दाखिल फरमा दिया। दूसरी जिंदगी का सिलसिला शुरू हो गया। दुनिया की जिंदगी को खत्म फरमा दिया, आखिरत की जिंदगी शुरू हो गई, मतलब बरज़खी जिंदगी। एक दूसरे के पास हाजिरी न देने वाली जिंदगी। जब हमारा कोई अजीज, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारे वालिदैन या हम में से कोई अजीज इस जिंदगी से जाता है और बरज़खी जिंदगी में पहुंच जाता है, तो कभी लौटकर वो हमारे ना फंक्शन में, हमारी तकरीब में आता नहीं, वो हमारे सारे कामों से बेखबर होता है। ये मैं नहीं, ये अल्लाह की किताब कुरान तुम्हें बताएगी। दुनिया में हमारा कोई भी भाई, हमारे वालिदैन, हमारे अजीज दुनिया से कोई भी चला जाता है, उसके अमाल की किताब को बंद कर दिया जाता है, उसके सारे मुकद्दमात अदालत में फोल्ड कर दिए जाते हैं, उस पर कोई भी कानून लागू नहीं किया जाता। वो आखिरत की जिंदगी में होता है, दुनिया की सारी फाइलें, सारे केस खत्म हो जाते हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दारुल फना से दारुल बका, दारुस सलाम में दाखिल फरमा दिया, जहां पे नूर ही नूर होता है, जहां पे सुकून ही सुकून होता है, जहां पे चैन ही चैन होता है, जहां ना दिन का ना रात का एहसास होता है, वहां पे सुकून होता है। वहां के नूर में, वहां के रंगों में इंसान ऐसा गुम हो जाता है, उसे कोई गम, कोई मलाल, कोई दर्द, कोई एहसास कुछ भी नहीं रहता। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह की किताब बता रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने उस पर नींद की हालत में मौत को मुसल्लत फरमा दिया और फिर हमने उसको 100 साल के बाद उठाया। अंदाजा लगाएं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, हमने फिर उसको 100 साल के बाद उठाया और कलाम शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरमाबरदार बंदे जो दारुस सलाम से फिर वापस किए गए, सुम्मा बअसा, फिर उनको वापस किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे पहला सवाल क्या किया, क़ाला कम लबिस्ता, बताओ तुम कितना टाइम रहे। तो अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर सलाम ने अपना दिमाग लड़ाया, सोचो फिक्र किया और बोले, क़ाला लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम, तकरीबन मैं एक दिन या कुछ कम रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, तुम कितना टाइम रहे? हजरत उज़ैर बोले, एक दिन या कुछ कम। आपने अपने जो
आप जब यहाँ पर आए थे तो आपने देखा तकरीबन सुबह का टाइम था, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रूह को वापस किया है तो तकरीबन असर का वक्त था, सूरज डूबने वाला था। तो आपने गालिबन एक दिन या उससे कम बिल्कुल ठीक बताया, अपनी समझ के एतबार से जो कुछ आपको अच्छा लगा आपने सही बताया, क्योंकि आखिरत की जिंदगी का खुमार ही कुछ ऐसा है। आखिरत की जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून ही ऐसा रखा है। आखिरत की जिंदगी मेरे दोस्त, दुनिया के जितने भी बार हैं, मुकद्दमात हैं, जरूरतें हैं, टेंशन हैं, वो टेंशनें अल्लाह अपने नेक बंदों को आखिरत में नहीं देता। जो जिम्मेदारियां दुनिया में रखी गई हैं, हम पर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की जिम्मेदारी है, और अंबिया पर दो जिम्मेदारी दुनिया के अंदर होती है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आखिरत की जिंदगी में गए तो दुनिया से जो भी बंदा जाता है, दुनिया की सारी जिम्मेदारियां खत्म, नो टेंशन, अमन और सलामती की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, और पर्दा लगा देता है, बरज़ख एक आड़ फरमा देता है, हिजाब के अंदर होते हैं, वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, और मेहमान को सुकून की जगह रखा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कितने सुकून की जगह रखता है। अब जरा इस वाक़े से देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाल बल लबिस्त मियत आमिन, क्या कहते हो एक दिन या उससे कुछ कम? अरे नहीं, हमने तुम्हें 100 साल यहाँ पर रखा। अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया? हमने तुम्हें इस जगह 100 साल रखा। हजरत उज़ैर बोले एक दिन या उससे कुछ कम, क्योंकि वो दुनिया की जिंदगी का एहसास लगाया। तो जानो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की कोई भी खबरें गैब आखिरत में देकर अंबिया को टेंशन नहीं देता, अपने नेक बंदों को टेंशन दुनिया की नहीं देता। लेकिन ये हमने अकीदे मन घड़त बना के दुनिया की सारी टेंशनें हमने औलियाए किराम पर, अल्लाह के मुकद्दस बंदों पे डाल रखी हैं। क्या वही हमारी जंगें लड़ेंगे, वही हमारी बिगड़ी बनाएंगे, वही हमारे सारे काम करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम बस उनके नाम के ढोलक बजाएंगे, उनके नाम के गीत गाएंगे, तराने गाएंगे, सब कुछ, और उनसे हम मांगेंगे। अरे कुरान ने इसका रद्द किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यही अकीदा उन लोगों ने पेश किया जो अहले किताब थे, जो कहते थे हमारे हामी मददगार हजरत उज़ैर हैं, हजरत ईसा हैं, और मलाइका हैं, और हमारे जिनको हम मानते हैं, जो हमारे दरबार में मुहाफिज़िन जिन्नात हैं या मलाइका हैं, वो हमारे मददगार हैं। तो अल्लाह का कलाम आ जाता है, कुल उदउल लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे आप कह दीजिए जिन पर तुम्हें नाज है, फला यमलिकूना कश्फ ज़ुर्री अन्कुम वला तहवीला, वो तुम्हारी परेशानी दूर करने का इख्तियार रखते ही नहीं। वो तो खुद दारुस्सलाम में सुकून की जगह है। तुमको किसने बता दिया? तुमसे किसने कहा? वो तुम्हारे मदद, वो तुम्हारे काम बढ़ाने के लिए दुनिया के अंदर आएंगे। ये अकीदा कहां से निकल कर आ रहा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, दारुस्सलाम में अल्लाह अपने नेक बंदों पर कोई टेंशन नहीं रखता। ये कुरान इस बात की शहादत पेश कर रहा है, वली नजालक आयतन लिन्नास, और हम तेरी जिंदगी को लोगों के लिए निशानी बना देंगे। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, 100 साल गुजर गए और तुम ये सोचते थे कि तुम्हारा रब इन लोगों को जो जल गए हैं, जो सड़ गए हैं, जिनकी हड्डियां खाकिस्तर हो गई हैं, जो मिट्टी में मिल चुके हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला कैसे जिंदा करेगा? देख, पहली निशानी तो रब ने ये हमारे लिए बयान फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। इंसान चाहे जल जाए, खाकिस्तर हो जाए, जानवर खा जाएं, मछलियां खा जाएं, अल्लाह तबारक व तआला उनके जिस्मों को भी दोबारा जिंदा फरमा देगा।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब आगे चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। ए उज़ैर, जरा देख ले अपने खाने की तरफ जो तू साथ में लेकर आया था, हमने वो भी सलामत रखा है। अपने खाने पीने के सामान को देख, उसमें बू तक नहीं आई है। वंजुर इला हिमारिका, और तू जरा देख ले उस गधे की तरफ, कैसा मट्टी हो गया, बिल्कुल उसका निशान खत्म हो गया, ढांचा उसका बिखर के रह गया। वंजुर इला इज़ामी कैफ़ नुशिज़ुहा, अब इस बात की भी तसल्ली कर ले, हम देख कैसे इसको खड़ा करेंगे। सुम्मा नक्सुहा लहमा, और फिर कैसे इस पर गोश्त को चढ़ाएंगे। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये बयान फरमाया, सारा किस्सा, सारी कहानी समझा दी और सब कुछ उनके सामने पेश कर दिया, तो हजरत उज़ैर सलाम जान गए, बोले मौला तू हर मुमकिन पर कादिर है, तू जो चाहे करे। व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, ये तो अल्लाह की मर्जी का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है करता है। तो मेरे भाई जरा सोचें, अंबिया किराम, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मुबारक बंदे, अल्लाह की तरफ से नो टेंशन दारुस्सलाम में होते हैं, और यहाँ पर कुरान की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमा दिया, उनके इख्तियार में दुनिया की खिदमतें करना नहीं है, और हमने इसके लिए खादिमीन रखे हैं, मलाइका हैं जो रूए जमीन पर फैले हुए हैं। लोगों की इमदाद की गई, लोगों की नुसरत की गई फरिश्तों के जरिए से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की, अपने महबूब की मदद की गई, उनके दिल को तसल्ली दी गई फरिश्तों के जरिए से। जब कुरान अंबिया की जिंदगी के, पिछले अंबिया की जिंदगी के और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हालात के सारी बातें बयान फरमाता है, और सारे हालात बयान करता है, फरिश्तों का उतरना भी बयान करता है, अल्लाह की मदद का भी बयान करता है, उसकी सूरत का भी बयान करता है, फरिश्तों को अल्लाह उतारता है। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, और सहाबा किराम की तस्कीन व अमल और तालीम के लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है। तो मेरे भाई जरा सोचें, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने किसके लिए निशानी रखी, अंबिया किराम के किस्सों में, व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए इसमें नसीहत है, और याद दहानी के लिए, मोमिनीन के लिए शानदार इसमें नसीहत है। मोमिनीन का जिक्र किया गया है, अहले ईमान का जिक्र किया गया। कुरान में तो नसीहत ईमान वालों के लिए है, और ईमान वाले ही इससे नसीहत हासिल करते हैं। अल्लाह ने जिसको अकल दी है, शऊर दिया है, जो अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन के परिस्तार हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए इसमें हिदायत रखी है, लेकिन जो इससे हिदायत लेना नहीं चाहते, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अल्लाह की किताब को देखना ही नहीं चाहते, वो तरह तरह के मन घड़त अकीदे बना बना कर पेश करते हैं। और एक मौलाना साहब को मैं भी सुन रहा था, आज का दौर ये सोशल मीडिया का जमाना है। कुरान ने कहा कि इसमें नसीहत है, याद दहानी है ईमान वालों के लिए, लेकिन मुफ्ती समर अब्बास के लिए नहीं है, क्योंकि उसका तो मनगढ़ंत अपना मंतिक व फलसफा ही इरादा है। क्या बोलता है कि इंसान जब तक दुनिया के अंदर रहता है तब तक कम मदद करता है। अल्लाह का नेक बंदा, कोई भी नेक बंदा हो जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है, खुश नसीब है, सादतमंद है, ईमान वाला है। दुनिया की दिक्कतें, परेशानियां, मुसीबतें उठाकर, दुनिया के मुकद्दमात और परेशानियां झेलकर, सुनसान जंगलात में परेशानियां झेलकर वो दुनिया से बेचारा जाता है। ये और टेंशन उसके ऊपर डाल रहा है कि वो दुनिया में रह के तो कम मदद करता है और आखिरत में जाकर ज्यादा मदद करता है। पता नहीं तेरी किताब है, कौन सी किताब है, कौन सी हदीस है, अल्लाह की किताब, यानी अल्लाह खुद अपने महबूब के जरिए रूबरू फरमा रहा है। एक नबी की जिंदगी सामने है। अरे अंबिया पर सिर्फ इतना ही जिम्मेदारी है
जो मुसीबतें, जो परेशानियां, जो वजन दुनिया के अंदर, चाहे वो तबलीग का था, हिदायत और रहनुमाई का था, चाहे वो दावत का था, वो सब का सब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर रखा है। दुनिया की जिंदगी का मामला अलग है, आखिरत की जिंदगी और है, उसके उसूल भी और है, और दुनिया की जिंदगी के उसूल और है। दुनिया की हुकूमत का मामला और है, आखिरत की हुकूमत का मामला और है। और आखिरत के उसूल दुनिया पे लागू नहीं कर सकते, और दुनिया के उसूल आखिरत पे लागू नहीं कर सकते। दुनिया के रजिस्टर और है, आखिरत के रजिस्टर और है। और मेरे भाई, आखिरत का मामला तो इतना शदीद है और इतना प्यारा भी है। मतलब आखिरत से अगर किसी इंसान को लाया जाए, जिस इंसान ने दुनिया में कोई गम न देखा हो, और जहन्नम में एक लम्हा डालकर उसे निकाल कर उससे अगर पूछा जाएगा, बताओ तुमने दुनिया की जिंदगी में कितना आराम पाया, जानते हो वो क्या कहेगा? खुदा की कसम, मुझे जिंदगी में एक लम्हा आराम नहीं मिला। चाहे वो सारी जिंदगी 100 साल जिंदगी, 1000 साल जिंदगी दुनिया से गुजार कर गए हो, क्योंकि आखिरत का अज़ाब इतना खतरनाक है, वो उस पर गालिब आ जाएगा और कहेगा मुझे जिंदगी में आराम ही नहीं मिला। और अगर किसी को दारुल सलाम से निकाल कर दारुल अमन, दारुल जन्नत से निकाल कर दुनिया के अंदर लाकर उससे पूछो, जिसकी 100 साल जिंदगी में उसे दुख दुख मिले हो, परेशानी मिले हो, किसी मोड़ पे उसे आराम ना मिला हो, और अगर उससे पूछा जाएगा जरा बता तुझे दुनिया में कोई तकलीफ हुई या नहीं, तो वो जानते हो क्या जवाब देगा? वो यही जवाब देगा, खुदा की कसम मुझे कोई भी तकलीफ ही नहीं पहुंची। मतलब वो दुनिया की मुसीबतों को खतरे में लाएगा ही नहीं। ये आखिरत की जिंदगी का मामला। ये आखिरत की जिंदगी में अगर आराम मिला है तो दुनिया में नो टेंशन। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? अल्लाह वो टेंशन देता ही नहीं, यही बताया गया इसके अंदर। अल्लाह तबारक व तआला जो टेंशन है दुनिया में दे चुका, कोई जिम्मेदारी मेरे दोस्तों अपने मुकद्दस बंदों पर, अंबिया पर रखता ही नहीं। नो टेंशन। खादिमीन के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, फरिश्तों के ऊपर जिम्मेदारियां रखी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने सब अपने रहमो करम, अपनी कुदरत में रखे हुए हैं। किसी अपने नेक बंदे को टेंशन में डाला ही नहीं। लेकिन हमने ये नजरिया कहां से निकाला? हम खुद टेंशन लेने को तैयार नहीं, और अब वो हमारे अहबाब, हमारे वो असलाफ जो दुनिया से रुखसत हुए, अमन सलामती के घर में गए, उनको टेंशन रात दिन देने को तैयार है। मेरे भाई, वो तो इतने नो टेंशन होते हैं, उनकी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान किताब के अंदर रूबरू फरमा दिया। महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, और कुरान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर हमको अमल की तौफीक अता फरमाए।